रोशनी नगर का फितराना, एक सबक आमोज कहानी। ये कहानी एक खूबसूरत और पुरम गांव रोशनी नगर की है, जो सब्ज खेतों, बहते दरियाओं और ऊंचे दरख्तों के दरमियान वाक़ था। इस गांव के लोग इंतहाई सादा, दीनदार और मेहनती थे। रमज़ान अल मुबारक का महीना अपनी पूरी बरकतों के साथ जारी था और रोशनी नगर के हर घर में एक खास रूहानी माहौल था। मसाजिद में तिलावत कुरान की आवाज़ें गूंज रही थीं, घरों में सहरी और इफ्तारी के लिए पकवान तैयार हो रहे थे और हर कोई इबादत में मशगूल था। लेकिन उन खुशियों के बीच एक ऐसा शख्स था जो रमज़ान के आखिरी दिनों में ख़ास तौर पर एक अहम फ़र्ज़ की अदायगी की फ़िक्र में था, फितराना देने की जिम्मेदारी। रहमत चाचा की परेशानी। रोशनी नगर में एक नेक दिल, ईमानदार और मेहनती किसान रहमत चाचा रहते थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी, नर्म लहजा और मोहब्बत भरा रवैया सबको बहुत पसंद था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते और कोशिश करते कि कोई भी भूखा ना सोए। इस साल भी जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हुआ तो रहमत चाचा के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वो सोच रहे थे कि अगर फितराना वक्त पर अदा न किया गया तो गांव के कई गरीब लोग ईद की खुशियों से महरूम रह जाएंगे। रात को जब वो तरावी पढ़कर मस्जिद से निकले तो उन्होंने इमाम मस्जिद मौलवी अब्दुस्सलाम से कहा, मौलवी साहिब, मुझे एक बात समझाएं। फितरानी का असल मकसद क्या है और ये कब अदा करना ज्यादा बेहतर होता है? मौलवी साहिब मुस्कराए और नरमी से बोले, रहमत भाई, फितरानी का असल मकसद गरीबों और मसाकीन को ईद की खुशियों में शामिल करना है। अगर हम वक्त पर फितराना अदा कर दें तो वो भी अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। हमें चाहिए कि फितराना रमज़ान के आखिरी दिनों में अदा करें ताकि मुस्तहक़ीन तक बर वक्त पहुँच सके। ये बात सुनकर रहमत चाचा के चेहरे पर फिक्र के आसार मजीद नुमायां हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो इस साल सबको जल्द फितराना देने की तरगीब देंगे ताकि कोई भी ईद के दिन महरूम न रहे। गांव में बेदारी की मुहिम। अगले दिन रहमत चाचा ने गांव के मुअज़्ज़िज़ीन और दोस्तों को अपने घर बुलाया। उनमें हकीम अहमद, दूध फरोश सिद्दीक, बड़ई जमील और दीगर बुजुर्ग लोग शामिल थे। रहमत चाचा ने एक गहरी सांस ली और बोले, दोस्तों, रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और हम सब पर फितराना देना फ़र्ज़ है। लेकिन अक्सर लोग इसे ईद से एक दिन पहले अदा करते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरतमंदों तक वक्त पर मदद नहीं पहुंच पाती। इस बार हमें अपनी रवायत बदलनी होगी और फितराना अभी से देना होगा। ये सुनकर दूध फरोश सिद्दीक ने हैरानी से पूछा, मगर चाचा, क्या वाकई फितराना इतनी जल्दी देना ज़रूरी है? रहमत चाचा ने इस बात में सर हिलाया और कहा, अगर हम इसे जल्दी अदा कर देंगे तो गरीब लोग भी ईद की तैयारी कर सकेंगे। सोचो, अगर किसी के पास खाने के लिए कुछ न हो तो क्या वो खुशी से ईद मना सकता है? ये बात सबके दिलों में घर कर गई। आखिरकार सब ने इत्तेफाक किया कि वो इस बार फितराना जल्दी अदा करेंगे और गांव के मुस्तहिक लोगों तक इसे पहुंचाने में मदद करेंगे। ज़रूरतमंदों के चेहरों पर खुशी। अगले दिन मस्जिद में ऐलान किया गया कि जो भी फितराना देना चाहे वो मस्जिद के फंड में जमा करा दे ताकि इमाम साहिब खुद इसे मुस्तहिक लोगों में तकसीम कर सके। चंद ही दिनों में फितरानी की रकम जमा हो गई। मौलवी अब्दुस्सलाम ने अपने चंद शागिर्दों के साथ मुस्तहिक घरों की एक फहरिस्त बनाई और खुद जाकर उन्हें ये रकम और कुछ ज़रूरी अशिया पहुंचाए। रोशनी नगर के एक कोने में एक बूढ़ी बेवा ज़ैनब बीबी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वो दिन रात सिलाई करके किसी तरह अपनी गुजर बिसर कर रही थीं, लेकिन ईद की तैयारी के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। मौलवी साहिब, अल्लाह आप सबको जज़ा दे। मैं तो सोच रही थी कि मेरे बच्चे इस बार भी पुराने कपड़ों में ईद गुजारेंगे, लेकिन अब मैं उनके लिए कुछ नया खरीद सकती हूँ। यही हाल गांव के कई और मुस्तहिक घरों का था। फितरानी की बदौलत कई बच्चों के चेहरे खिल उठे, कई घरों में पकवान बनने लगे और कई बूढ़ी माओं के दिल मुतमईन हो गए। नेकी की बरकतें और रोशनी नगर की रवायत। जब रहमत चाचा ने ये सब देखा तो उनका दिल खुशी से झूम उठा। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, देखा, अगर हम फितराना जल्दी अदा कर दें तो कितने घरों में खुशियां आ सकती है। अल्लाह हमें हमेशा ऐसा करने की तौफीक दे। अगले साल जैसे ही रमज़ान का आखिरी हफ्ता आया तो लोगों ने बगैर किसी के कहने के ही फितराना देना शुरू कर दिया। अब रोशनी नगर में ये एक रवायत बन चुकी थी कि हर कोई रमज़ान के आखिरी अशरे में ही फितराना अदा कर देता ताकि मुस्तहक़ीन को वक्त पर मदद मिल सके। नतीजा और सबक। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि फितरानी की अदायगी में ताख़ीर न करें, बल्कि इसे वक्त पर अदा करें ताकि मुस्तहिक अफराद को भी ईद की खुशियां मुयस्सर आ सके। अगर हर मुसलमान यही सोचे और अमल करे तो दुनिया में कोई भी गरीब ईद के दिन गमज़दा ना होगा। अल्लाह ताला हमें भी इस नेक अमल में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए।